साईं राम। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मत आना किसी की बातों में, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम एक तरफा देख रहे हो और जो लोग तुमसे कुछ बातें बता रहे हैं वो एक तरफा हैं। तुम पीछे वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले चीज़ों को दोनों तरफ से देखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारा निर्णय एक तरफा हो और वो बाद में तुम्हें पछतावा हो, सोचना पड़े। क्योंकि जो लोग तुमसे जो बातें बता रहे हैं ना, वो एक तरफ की ही बता रहे हैं। कोई भी बात सुनने से पहले, करने से पहले दोनों तरफ की बातें सुनो और क्या है कैसा है विचार करके तभी निर्णय लेना। क्योंकि जानता हूँ कि तुमसे लोग वो चीज़ें कराना चाहते हैं जो तुम कर तो रहे हो अच्छे के लिए। हो सकता है कभी ये चीज़ें गलत ढंग से सबके सामने आए, और ये जो हो रहा है ना, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। समझ गए ना? तो जो भी निर्णय है सोच समझ के लेना, जो भी जिससे कहना सोच समझ के कहना, क्योंकि तुम्हारे शब्दों को लोग बहुत ही गौर से सुनते हैं और पकड़ते भी हैं। तो जो भी शब्द बोलना सोच समझ कर बोलना, जो भी निर्णय लेना शांत होकर के, अपने मन को शांत करके, और दोनों तरफ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हुआ, तब बोलना और तभी निर्णय लेना। मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन तुम भावुकता में बह जाते हो। जानता हूँ किसी का दर्द, किसी का दुख नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुमने जीवन में बहुत से कष्ट देखे, बहुत सी परेशानियाँ देखी। तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी तरह कोई उन परेशानियों को देखे या कष्ट देखे, और तुम खुले भाव से हर एक की मदद करते हो। मदद करो, लेकिन करने से पहले सोचना है, और तुम सोच के ही अपने निर्णय लोगे और अपना जो पैसा है वो किसी को दोगे, या जिस काम के लिए लगाना है तो लगाओगे, तभी लगाओगे। क्योंकि पैसा लगा रहे हो और कहाँ लगा रहे हो ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आज मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आया था, और जो तुमने मुझे दिया, भले ही तुम्हें लगा हो कि इसको दे करके ये मेरे बाबा तक जाएगा या नहीं, या बाबा आप हो, ठीक है मैं इसे दे देता हूँ। बच्चे, मैं किसी भी रूप में कहीं भी आता हूँ, और ज़रूरतमंद की जब तुम मदद करते हो ना, उसी भाव से तुम मदद करते हो कि ये मैं बाबा को दे रहा हूँ, तो तुम समझना कि मैं वहाँ पर हूँ। तुम्हारे भाव से दिया हुआ या करा हुआ हर एक कार्य, हर एक पैसा मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम निश्चल भाव से, भले ही कोई कैसा हो, तुमने अपने भाव से उसे दिया, तो वो मैंने स्वीकार किया। तुमने किसी की मदद की, वो मैंने स्वीकार की। समझ रहे हो ना? निश्चिंत होकर के रहो। बस सतर्क कर देता हूँ क्योंकि तुम भावुकता में बह रहे हो, और तुम्हारा ये साफ हृदय और भावुकता का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तुमसे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो तुम जल्दबाजी में फैसला ले लेते हो, और तुम स्वयं में दुखी हो जाते हो। इसीलिए सतर्क कर रहा हूँ, सोचो समझो, इतनी जल्दी भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना है। और हाँ, तुमसे कुछ जुड़े लोग हैं जो तुम्हारी आर्थिक सहायता से उनका घर चल रहा है, वो तुम्हें दुआएं दे रहे हैं। भले ही वो तुम्हारा कार्य करते हैं, लेकिन तुम उसकी जिस तरह से मदद करते हो ना, दिल से दुआएं देते हैं। और मैं भी देखता हूँ तुम उनकी बहुत मदद करते हो, बहुत ध्यान भी रखते हो। तुम्हारा कार्य वो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तुम उनका ध्यान रखते हो। यही तुम्हारे कर्म, यही तुम्हारी आदतें मुझे बहुत पसंद है। इसी तरीके से तुम अच्छे कार्य करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, और तुम उनके कार्य का सही मूल्य भी देते हो, उससे ज़्यादा भी देते हो, क्योंकि तुम मेरे आदेशों और विचारों पर चल रहे हो। तुम्हें बहुत कुछ करना है, क्योंकि सच्चरित्र के एक एक शब्द तुम जिस तरह से पढ़ते हो और उन पर अमल करते हो, यही तुम्हारी खूबी बहुत कुछ आगे तक ले जाएगी। भले ही अभी वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन जिस तरह से मैं तुम्हें संवार रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ तुम्हें किस तरह से निखर रहे हो, किस तरह से आगे बढ़ रहे हो। मेरे हर एक शब्दों का तुम अच्छे से पालन करते हो। जब तुम इतने सही रास्ते पर चल रहे हो तो तुम क्यों परेशान हो?
कि तुम्हारे कार्यों में कोई रुकावट आएगी, तुम्हारे घर में कोई परेशानी आएगी या कोई बड़ी बीमारी आएगी या कोई बाधा आएगी। नहीं, परेशानियाँ आएंगी और निकल जाएंगी। मैं बैठा हूँ, तुम्हारे घर में एक दिव्य ऊर्जा है जिसका लोग अनुभव भी कर सकते हैं, और तुम तो हर पल उसको अनुभव करते हो। मेरा वास है तुम्हारे घर में, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही कुछ गलत हो सकता है, और सब अच्छा ही होगा। तुम्हारे घर में आने वाले लोगों की भी किस्मत चमकती है, तो तुम्हारी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी किस्मत तो उन बुलंदियों पर होगी जो आगे देखोगे तुम। ये मैं आज कह रहा हूँ, तुम देखोगे। तो निश्चिंत रहा करो, अपने कर्म करो, आगे बढ़ो, जो कार्य करने हैं करो और सोच समझ कर करो। सब कुछ अच्छा होगा, और ज़्यादा परेशान मत हो, सब सही हो रहा है, धीरे धीरे और भी सही होगा। आराम से सो जाओ, सो जाओ मेरे बच्चे। शुभ साई रात्रि।